हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं आर्किटेक्ट अजय बाबा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर एंड सिविल में स्वागत करता हूं। अगर आप सब इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिले। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है एक 215 गज का प्लॉट जिसकी डिमेंशंस हैं 32 फुट बाई 59 फीट। तो अगर इससे मिलता जुलता भी अगर कोई आपका साइज़ ऐसे 30 फुट बाई 60 फुट तो यू कैन यूज़ द सेम प्लान एंड द एलिवेशन एंड टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये हमने अपने एक क्लाइंट के लिए बनाया था जिसके रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस आर सिमिलर बिकॉज साइट डिराइव्स द डिज़ाइन। अगर साइट आपकी एक जैसी है और आप उसके अंदर एक जैसे ही डिज़ाइन मतलब more design options are not possible if you are restricted with the control area setbacks and covered area rules। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि दो साइड पे अदर प्रॉपर्टी है और फ्रंट साइड पे रोड है और बैक साइड पे देयर इज़ अ ग्रीन एरिया। मतलब कि एक्सटेंड ख़त्म हो जाता है उस प्लॉटेड कॉलोनी का और उसके पीछे एक ग्रीन एरिया है अदर्स एज इन के ग्रीन बेल्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है। तो लेट्स डिस्कस दिस प्लान। So friends, this is the plan I was talking about। तो प्लॉट की डिमेंशंस हैं 9.95 मीटर बाई 12.15 मीटर, तकरीबन 32 फुट 7 इंच बाई 59 फीट, मतलब 60 फीट से 1 फीट कम। तो इसके अंदर हमने क्या प्रपोज़ किया है, साइट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमारा जो रोड से लेवल है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल वो थोड़ा नीचे है, तो हमें बेसमेंट बना लेने की ही एडवाइस है क्योंकि हम जब कॉलम की फुटिंग वगैरह बनाएंगे तो हमें उसे खोदना इतना पड़ जाएगा। नेचुरल ग्राउंड लेवल से 5 फीट नीचे जाएंगे और एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल रोड से 5 फीट है तो हम 10 फुट नीचे वैसे ही पहुँच गए ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ कॉलम्स। तो बेसमेंट बना लेने में ही भलाई है। तो हमने इसमें एक बेसमेंट प्रपोज़ किया है और एक स्टिल्ट फ्लोर प्रपोज़ किया है। स्टिल्ट फ्लोर इज़ ओनली फॉर पार्किंग। और इसके अंदर आप देखोगे कि बेसमेंट के अंदर एंट्री प्लॉट में यहाँ से होती है। एक विकेट गेट है जो पेडेस्ट्रियन एंट्री के लिए, एक व्हीकुलर गेट है जिससे व्हीकल्स एंटर होंगे। तो व्हीकल अपने पार्क करके आप यहाँ से लिफ्ट पकड़ के फर्स्ट फ्लोर के लिए जा सकते हैं और बेसमेंट में किसी को जाना तो वो यहाँ से सीधा डाउन हो जाता है और स्टेप डाउन होता हुआ यहाँ बेसमेंट में पहुँच जाता है। सो बेसमेंट कैन बी डायरेक्टली सबलेटेड टू समबडी एल्स और किसी भी अलग यूज़र के पास जा सकती है। अगर आप कॉर्डन ऑफ करके देना चाहते हैं कि बेसमेंट अपनी किसी को लीज़ पे देनी है तो वो बेसमेंट अलग से दे सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाएगी क्योंकि ये पीछे वाला जो आप संकन एरिया देख रहे हैं ये बेसमेंट के लेवल पे ही है। बेसमेंट को लाइट वेंटिलेशन देने के लिए हमने आगे से कोई वेंटिलेटर नहीं दिया है। आप देख रहे हो व्हीकल यहाँ से डायरेक्ट एंटर करता है और उसी लेवल पे स्टिल्ट पे पहुँच जाता है। तो जो पीछे का एरिया है ना वहाँ से वो लाइट लेता है। तो बेसमेंट पूरी की पूरी संकन है, एक ही लेवल पे है। अब आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से हम स्टेयरकेस अप के लिए लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पहुँच जाते हैं और यूँ इस तरीके से रोटेशन लेके फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पे दाखिल होते हैं अपनी एक लॉबी एरिया में जिसके सामने एक किचन है 3.39 मीटर बाई 2.54 मीटर और साथ में एक बेडरूम 3.65 मीटर बाई 3.69 मीटर। तो तकरीबन साइज़ बेडरूम का 12 बाई 12.5 का है और किचन का भी ये साइज़ 9 बाई 10.5 का है और साथ में बेडरूम के अटैच्ड एक ड्रेस और एक टॉयलेट। और टॉयलेट जो एक जनरल टॉयलेट उसके साथ ही है जो कि लिविंग डाइनिंग एरिया को फीड करने के लिए है। उसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट प्लान करी गई है जिसका एरिया 1.75 बाई 1.73 मीटर है, यानी कि 3 स्क्वायर मीटर हमें एरिया देना है इसको वेंटिलेशन के लिए। ये एक वेंटिलेशन शाफ्ट यहाँ प्रपोज़ की गई है। और पीछे वाला एरिया हमारा जो भी प्लॉट साइज़ है 32 फुट 7 इंच। तो दोनों साइड की अगर हम 9 इंच की दीवारें लेस कर दें तो तकरीबन 30.5 फुट का हमारे को यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस मिल रहा है विद क्लियर एनी कॉलम इज़ नॉट देयर विद क्लियर ओपनिंग। और पीछे की तरफ हमारी एक ये 1.5 मीटर की बैल्कनी है। और अब इसको हम फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ एक ही बेडरूम दिया गया है
बाकी सारा ओपन स्पेस ही है। तो फर्स्ट फ्लोर पे इसमें 3 बेडरूम प्रपोज़ किए हैं हमने, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि उसको नीचे एक फ्लोर चाहिए था पेरेंट्स के लिए, और ऊपर उसको अपने बच्चों के लिए 3 कमरे चाहिए। एक सामने बेडरूम है 3.3 मीटर बाई 2.5, जो कि नीचे किचन था, और उसके ऊपर जो नीचे एक बेडरूम था वही ऊपर एज इट इज़ रिपीट हो रहा है 3.6 बाई 3.69 मीटर। उसके साथ ड्रेस का जो एलोकेशन है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो ड्रेस इस तरीके से करके टॉयलेट ऐसे प्लान किया है। और ये जो एरिया नीचे लॉबी था वो यहाँ पे भी लॉबी है। पीछे एक मास्टर बेडरूम दिया है 4.9 मीटर बाई 3.69 मीटर, और साथ में एक बहुत बड़ा ड्रेस एंड टॉयलेट है। टॉयलेट 4 फिक्सचर है 4.4 मीटर बाई 1.7 मीटर, और ड्रेस का भी साइज़ यही आ रहा है। तो ये क्लाइंट ने अपने बेटे के लिए रखा था, क्योंकि उनको एक बहुत ही लेविश टॉयलेट और बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी। इस प्लॉट की खासियत क्या है कि ये प्लॉट के पीछे कोई और डेवलपमेंट नहीं है, पीछे एक ग्रीन बेल्ट है और सारा ग्रीन एरिया है। तो अट्रैक्शन उनकी यही थी कि प्लॉट के पीछे की तरफ जो ओपन एरिया है उसको वो एंजॉय करें अपने ग्राउंड लेवल से, अपनी बेसमेंट से और अपने फर्स्ट फ्लोर से। अब आ जाते हैं जो इसके अंदर सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर प्रपोज्ड है, उसमें सिर्फ एक ड्वेलिंग यूनिट ही बन पाया बैलेंस एफएआर के अंदर। एक बेडरूम, एक किचन और एक टॉयलेट। एक ड्वेलिंग यूनिट उन्होंने ऐसे बनाया है कि चलो अगर इन फ्यूचर उनको किसी को रेंट आउट करना हो तो वो एक रेंटल के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रपोज़ किया। अब देखते हैं इसकी एलिवेशन के लिए हमने क्या क्या प्रोविज़न किए हैं। प्लान तो बड़ा ही कॉमन है, मतलब कि 4 बेडरूम निकाले हैं इसके अंदर, 3 ऊपर के लेवल पर, नीचे एक। 2 लेवल्स की तो क्लाइंट की खुद की रिक्वायरमेंट थी, ऊपर जो एडिशनल एफएआर बचा उसके अंदर एक किचन, बेडरूम और टॉयलेट प्रपोज़ कर दिया। तो एलिवेशन के लिए हमने यहाँ पे कुछ बॉक्सिंग प्रपोज़ करी है, क्योंकि आप देखोगे हमारे पास कवर्ड एरिया कंज्यूम करने के बाद एलिवेशन को प्ले करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। वी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय दी फ्रंट एंड रियर सेटबैक्स। तो सेटबैक्स देने के बाद हम फर्दर कहीं एरिया यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके मन में ये भी था कि इन फ्यूचर दे विल बाय पर एफएआर एंड मेक 4 फ्लोर्स, जो कि आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें अभी नहीं लग रहा था कि ये करना है। तो हमने बिल्डिंग लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया ताकि हम फ्यूचर में कोई कवरेज के साथ पंगा ना पड़े, इसलिए हमने पूरा बिल्डिंग लाइन को वहीं रखा। तो हमें एलिवेशन को प्ले करने के लिए सिर्फ ये बैल्कनीज, छज्जे ही रह जाते हैं, जिसमें हमने ये कुछ बॉक्सिंग प्रपोज़ करी है, जो कि आप देख पा रहे हो। इसके व्यू में आपको नज़र आएगा कि हमने कैसे ये प्लान किया है। तो व्यू इसका हमने कुछ इस तरीके से निकाला है कि ये जो हमने एलिमेंट्स डाले हैं इनके ऊपर HPL यानी हाई प्रेशर लेमिनेट या ACP क्लैड करके कुछ इस तरीके से कलर में टोन डिफरेंस और लेवल्स में डिफरेंस ला के दिखाया है। और इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है कि प्लान भले ही सिंपल हो, और एलिवेशन हमने इसका एक मॉडर्न निकाला है इस लेवल्स के चलते हुए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने लेवल्स का प्ले किया है, आगे पीछे किया है सिर्फ छज्जे को, उसमें ही कुछ बॉक्स, कुछ ये MS के सिल्वर कलर पेंटेड कुछ फ्रेम हमने लगाए हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये और यहाँ पे ये अपने स्ट्रेट लेवल की रूफ़ पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट करेंगे ये MS के मलियंस, जो एक अलग से एक लुक दे रहे हैं, मतलब स्टेयरकेस को थोड़ा सा मास्क कर रहे हैं। तो एलिवेशन हमने इसमें ऐसे डिज़ाइन किया है कि थोड़ा मॉडर्न लगे। सो गाइज़, ये था हमारा आज का प्लान, जिसके अंदर हमने एक 215 गज को डिज़ाइन किया है। अगर आपका प्लान साइज़ यही है तो यू कैन यूज़ इट एज़ इट इज़। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए थैंक यू वेरी मच।